الذي يقطع الأفلاك والأرضين ويا آدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وشهداء محبته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارئے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. ए बेटा खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ. हेलो 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 हेलो. अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुनव्वर मुताहर पाकीज़ा बारगाह में बाबा से बुलंद हदिया दुरूद व सलाम के नजराने खुलूस व मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करें. बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ने. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम. सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. सरे शाम से लेकर अब तक बेहतरीन नात खाने रसूल से आपने
बेहतरीन अंदाज के साथ नातो मनक़बत के अशआर समात किए। वहीं खतीब अहले सुन्नत नाशरी मसलकी आला हज़रत अल्लामा शमीम अख्तर साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी से बेहतरीन खिताब समात किया। और मुझसे पेशतर नातखानी रसूल बुलबुल बाक़ी मदीना मोहतरम हमदम फैज़ी साहिब क़िबला से बेहतरीन कलाम आपने समात किए। और शुरू से अब तक बीच बीच आपको एक खूबसूरत चेहरा बार बार नज़र आता होगा, जो कि आज के इस जलसे की, इस कॉन्फ्रेंस की के निज़ाम को संभाले हुए हैं नक़ीब इजलास नाज़िम हिंदुस्तान मोहतरम मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ नूरानी साहिब क़िबला और दिगर सिमरिया के तमाम तर मुसलमान यहाँ पर हाजिर हैं। मिंबर नूर पर एक कसीर तादाद में उलमा, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा की जमात मौजूद है। मैं अक्सर के नाम नहीं जानता, बस इतना ही कह सकता हूँ कि किस किस का नाम लूँ, मैं किस को छोड़ दूँ, किस किस का नाम लूँ, मैं किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफताब है, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफताब है। और अभी थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कायदे अहले सुन्नत शहज़ादा-ए मुफस्सिर आज़म हिंद नबीर-ए आला हज़रत मुफक्किर कौम व मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मन्नान रज़ा खां साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली पूरी शान पीरी के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीम जलवागर होने वाले हैं। सिमरिया के जिंदा दिल मुसलमान बड़े खुशनसीब हैं कि आज हमारे दरमियान में उस खानकाह का एक चश्मो चराग, एक शहजादा तशरीफ लाया कि जिस खानकाह ने हमारे ईमान की हिफाजत की, उस बाग का एक फूल कि जिस चमन की खुशबू आज पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के खित्ते खित्ते गोशे गोशे में मौजूद है, और लोग उस खुशबू से फैज़याब होकर अपने ईमान को ताज़गी दे रहे हैं। यकीनन उस बारगाह का वो अजीम शहजादा जब हमारे दरमियान में आएगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमारे मुरझाए हुए दिलों की कली शगुफ्ता गुलाब की तरह खिल उठेंगी, और हमारे दिलों के अंदर भी ईमानी बहारें और ईमानी रोशनियां मौजे लेना शुरू कर देंगी। काबिल मुबारकबाद हैं सिमरिया के तमाम तर अहबाब, यहाँ के मुसलमान, कि आपने अपनी सरजमीन पर, अपनी बस्ती के अंदर जामिया नूरिया मजहर इस्लाम जैसा एक अजीम इदारा कायम करके इस्लाम की एक ऐसी अजीम फैक्ट्री का आगाज किया कि जिसके अंदर दुनियावी मैल धोने के काम और सामान तैयार नहीं होता, बल्कि दिल की गंदगी को साफ करने का काम किया जाता है। जिसके बानी कारी कुरान, हाफिज कुरान, कारी यासीन साहिब क़िबला, उनकी मेहनतों काबिश का ये नतीजा दो बच्चे जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूं, इसी बस्ती के हैं या बाहर से हैं, बहरहाल ये दो बच्चे
उस फैक्ट्री के अंदर तैयार हुए हैं। यकीनन आज तक इन्होंने मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द अपनी ज़बान पे सजाया। काला अल्लाह तबारक व तआला का विर्द अपनी ज़बानों पर सजाए रखा। लेकिन अब आगे ये चलकर आपकी मस्जिदों की जीनत, आपकी मिंबरों के इमाम बनते नजर आएंगे और नियाबत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अदा करके यकीनन इस्लाम की बहारें और इस्लाम का पैगाम आपके दिलों पर तहरीर करते नजर आएंगे। अल्लाह सलामत रखे इनके माँ बाप को कि जिन्होंने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से वाबस्ता न करके तालीम मुस्तफ़ा को सीखने के लिए मदरसा जामिया नूरिया मजहर इस्लाम में दाखिला दिलाकर उस किताब को इन्हें याद कराने के लिए भेजा कि जिस किताब का दुनिया में कोई जवाब नहीं। दुनिया की तमाम तर लाइब्रेरियों के अंदर आप तलाशी ले लें, तमाम तर किताबों को आप देखें तो कोई भी किताब इतनी बेमिसलो बेमिसाल नहीं जितनी बेमिसलो बेमिसाल किताब कलामुल्लाह है, कुरान मुक़द्दस है। अभी आपने मौलाना शमीम अख्तर साहिब क़िबला से सुना, वसीम नामी एक नाहिंजार, एक इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, उसने पिटीशन कायम करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जाहिर कर दिया कि मेरे दिल में कुरान की मोहब्बत नहीं बल्कि दुनिया के दलालों की मोहब्बत है। ये कोई आज की पहली तहरीक या पहली कोशिश नहीं है कि जिन्होंने कुरान की अजमत और कुरान के शान पर हमला किया हो। अगर आप कुरान की इब्तदा देखेंगे, कुरान का आगाज देखेंगे, तब भी आपकी निगाहों में चंद जमातें नजर आएंगी। उस वक्त भी कि जब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जमीन के पर्दे पर मौजूद थे, तब भी कुछ टोलियां निकल के आई थी, कुरान सुनने पर पाबंदी आयत की थी और लोगों ने कहा था ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं बल्कि इंसान का अपने हाथों से लिखा हुआ कलाम है। तो कुरान ने उनके चैलेंज को कबूल करते हुए मुनाजरे की दावत दी थी। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। बू जहल की टोली, उतबा और शैबा की टोली, अबू लहब की टोली ने जब कुरान का मुनाजरा सुना तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सब के सब अपना समूह लेकर के अपने घरों के कोनों में जाकर के छुपक गए और कोई भी कुरान का जवाब ना ला सका, कोई भी कुरान का सामना ना कर सका। बल्कि उनकी कोशिश ये रहती थी कि कुरान सुनने ना दिया जाए, कुरान पढ़ने ना दिया जाए। लेकिन कुर्बान जाइए कुरान की अजमत पर, कुरान की पाकीज़गी पर, कुरान की तहारत पर, कुरान की निज़ाफत पर कुर्बान जाइए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो मुक़द्दस, वो मुअज़्ज़म, वो अजीम किताबुल्लाह है कि जिसकी इब्तदाई आयत सूरह बकरा की अगर आप नजर डालें तो अल्लाह कुरान में फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है कि जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है।
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम कहना ये चाहते हैं, आपको बताना ये चाहते हैं, चाहे दौरे माजी हो या दौरे हाजिर हो, कुरान के खिलाफ फितने उठे हैं और सुबह कयामत तक कुरान के खिलाफ फितने उठते रहेंगे। कुरान के खिलाफ टोलियां जमा हुई हैं और कुरान के खिलाफ टोलियां जमा होती रहेंगी। लेकिन आप याद रखना, ना कल कुरान की टोली, वो कुरान को मिटाने वाली टोलियां जब पैदा हुई तो वो कुरान को उस वक्त भी ना मिटा सकी। करबला के मैदान में आप अगर जायजा लें, कुरान को मिटाने वाला उठा, मिटाने वाला मिट गया, लेकिन बचाने वाला आज भी मौजूद है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और अगर आज के दौर में वसीम रज़वी जैसा अगर कोई नाहिंजार पैदा हुआ है कुरान के अंदर तब्दीली करने के लिए, तो यकीनन अल्लाह का कहर उस पर नाजिल होगा, वो मिट जाएगा, लेकिन ये कुरान नहीं मिटेगा। इसलिए ये कुरान किसी दुनियावी इंसान के हाथ का लिखा हुआ नहीं, मेरे अल्लाह का कलाम है। इसलिए शायर ने कहा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने कुरान को अपने सीने से सजाएं। ये कुरान सिर्फ तीजे, 10वें, 20वें में पढ़ने के लिए नहीं, ये कुरान सिर्फ कब्रों पर पढ़ने के लिए नहीं है। ये कुरान सिर्फ और सिर्फ नज़ा के वक्त सूरह यासीन तिलावत करने के लिए नाजिल नहीं हुआ। ये कुरान नाजिल हुआ है हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए, भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए, बिगड़े हुए लोगों को अच्छा बनाने के लिए, लोगों को बुराइयों से दूर करके नेक बनाने के लिए, समाज का सुधार करने के लिए कुरान नाजिल हुआ है, बुराई का खात्मा करने के लिए कुरान नाजिल हुआ है। आप कहोगे कैसे? तो आइए जरा इसकी इब्तदा अगर आप देखें, जब आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ लाए थे तो पूरी दुनिया का क्या माहौल था, क्या हालात थे लोगों के, कैसी जुल्म ज़ियादती थी लोगों के अंदर, अल्लाह अकबर, कैसी बुराइयां थी, लोग कितने बुरी अंदाज से अपनी जिंदगी के शब रोज बसर किया करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऊंच नीच ऐसी लोगों के अंदर आ चुकी थी कि जो बड़ी जमात से ताल्लुक रखता था, जो ऊंची बिरादरी से ताल्लुक रखता था, नीची बिरादरी वाले में इतनी ताकत नहीं थी कि उसके सामने बैठ भी सकता या उसके सामने से बगैर सलाम किए निकल भी जा सकता था, इतनी हिम्मत ना थी। लेकिन मेरे प्यारे, जब कुरान नाजिल हुआ तो कुरान ने जवाब दिया, ए लोगों, इंसानों को तुम अपने जो है धर्म के एतबार से या माली हालत के एतबार से नहीं चुनोगे, बल्कि इंसान इंसान सब बराबर है, सबको इज्जत दी जाएगी, सबको शान दी जाएगी। सबसे पहले ऊंच नीच भेदभाव का अगर किसी ने खात्मा किया था वो मजहब इस्लाम और अल्लाह की नाजिल होने वाली किताब कुरान अजीम फुरकान हमीद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम अगर दौरे हाजिर में अपना जायजा लेते हैं, अपनी समाज के ऊपर देखें, अपने कौम के लोगों की तरफ अगर नजर दौड़ाएं, तो आज वही जहालत हमारी कौम के अंदर राइज हो चुकी है। आज लोगों के अंदर तफरीक आ चुकी है, ऊंच नीच की हमारे कौम के लोग बात करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अदब और लिहाज हमारी कौम के अंदर से जाता रहा है, हमारी कौम के अंदर बुराइयां दाखिल हो चुकी हैं। वो बुराइयां जो गैर धर्म के अंदर थी, वो तमाम बातें आज कौम मुस्लिम के अंदर आ चुकी हैं। इसकी वजह क्या है? अगर आप इस पर गौर करोगे तो नतीजा यही निकल के आएगा कि जब तक कुरान से वाबस्ता थे, कुरान की तालीम से वाबस्ता थे, कुरान की आईन से वाबस्ता थे, कुरानी निज़ाम से वाबस्ता थे, कुरानी कानून पर हम अमल किया करते थे, कौम मुस्लिम एक प्लेटफार्म पर थी। कभी बिरादरी के नाम से याद
याद नहीं किया जाता था कि ये कौन सी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, ये कौन सी बिरादरी का है, ये कौन सी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, इसकी क्या जात है। जात पात नहीं पूछी जाती थी, बिरादरी और के नाम पर हमें नहीं जांचा परखा जाता था, बल्कि लोग जानते थे कि ये मुसलमान है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है। जब से मेरी कौम के अंदर कुरान से दूरी हमने बरती है, कुरान के दामन को छोड़ा है, कुरान की सीरत से अलहदा हुए हैं, उस दिन से मेरी कौम बिरादरियों में बढ़ गई है। और जब से कौम बिरादरी में बटी है तो इसका रिजल्ट तुम्हारी निगाहों के सामने है। कौन सी ऐसी बस्ती है कि जहां पर दो चार पार्टियां मौजूद ना हो कि ये फला पार्टी से ताल्लुक रखता है, ये फला पार्टी से ताल्लुक रखता है। हर बिरादरी वाला अपना एजेंडा लिए अलग खड़ा हुआ है, हर बिरादरी वाला अपना चौधरी अलग बनाए खड़ा हुआ है, हर बिरादरी वाला अपना प्रधान अलग बनाए खड़ा है, हर बिरादरी वाला अपना लीडर अलग बनाए हुए खड़ा है। चूंकि उस लीडर को भी मालूम है जब तक कि मैं इसके अंदर खुराफात भर के इन लोगों को अपने साथ मिलाए रखूंगा, उस वक्त तक मेरी रोटी और बोटी चलती रहेगी। जिस दिन ये हकीकत से आगाह हो गए और इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया तो यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरी दाल रोटी खत्म हो जाएगी। आज लोग सियासत कर रहे हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए इतनी गंदी सियासत कर रहे हैं कि कौम मुस्लिम को बांट के रख दिया है। बिरादरियों के नाम पर आज कौम मुस्लिम को बांट कर रख दिया है, बिरादरियों के नाम पर कौम मुस्लिम का जनाजा निकाल दिया गया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तक तुम एक सफ में खड़े हुए थे, एक जमात में थे, एक जगह मौजूद थे, बिरादरी का नाम नहीं लिया जाता था। सिर्फ मुसलमान अपने आप को समझ के एक सफ में खड़ा करते थे। यकीनन उस दिन उस वक्त तुम्हारी कसरों पर इज्जतों के ताज रखे गए थे, इज्जतों के ताज तुम्हारे सरों पर सजाए गए थे। और जिस दिन से हमने बिरादरियों में बंटना शुरू कर दिया है, इन पार्टियों ने, सियासतदानों ने हमें बिरादरियों में बांट दिया और बिरादरी के नाम पर कौम मुस्लिम को ऐसा लड़वाया, ऐसा लड़वाया कि पठान तुर्क से लड़ा पड़ा है, मंसूरी कुरैशी से लड़ा पड़ा है, सलमानी जो है अंसारी का गला घोंट रहा है, एक दूसरे से गले गिरेबान पकड़े हुए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तुम क्यों जो है अपने आप को बिरादरी में बांट के अपने मुसलमान भाई को क्यों सताने में लगे हो? अरे तुम अपनी हैसियत पूछो, कुरान से जवाब लो, कुरान से पूछो, ए कुरान तूने हमारा नाम क्या रखा है? ए कुरान तूने हमारा नाम पठान रखा है? ए कुरान तूने हमारा नाम शेख रखा है? ए कुरान तूने हमारा नाम तुर्क रखा है? ए कुरान तूने हमारा नाम सलमानी रखा है? ए कुरान तूने हमारा नाम मंसूरी रखा है? ए कुरान तूने हमारा नाम अंसारी रखा है? तो कुरान जवाब देगा, ए मुझे पढ़ने वालों, ए मेरे नाम के नारे लगाने वालों, सुनो, अल्लाह ने तुम्हारा नाम पठान नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मंसूरी नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम सलमानी नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम अंसारी नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम कुरैशी नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम शेखजादा नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम जो है सलमानी नहीं रखा। हमने कहा कुरान बता फिर हमारा नाम रब ने क्या रखा है? तो कुरान बोलेगा, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम सिर्फ मुसलमान रखा है। अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। लेकिन आज मेरे भाइयों हालात ऐसे हो चुके हैं, कौम मुस्लिम के लोगों के हालात इतने बिगड़ चुके हैं, ऐसे बदल चुके हैं, ऐसे बदल चुके हैं। और ये सिर्फ वजह है कि हम लोगों ने अपने आप को मुसलमानों की कैटेगरी से हटाकर अपने आप को बिरादरियों में लाकर खड़ा कर लिया। ए मेरी कौम के लोगों, अगर तुम समझना चाहते हो, अपने आप को इज्जत दिलाना चाहते हो, अपने आप को मर्तबे और इज्जत
लेना चाहते हो, अल्लाह की बारगाह से शान शौकत चाहते हो, तो बिरादरी को एक तरफ रख दो और तमाम के तमाम मुसलमान बनो। मुसलमान क्या है, मुसलमान की शान क्या है, मुसलमान कैसा होता है? मेरी कौम के लोगों, अगर सारी बस्ती के लोग अपने आप को मुसलमान समझें और बिरादरी वाला ना समझें, तो यकीनन उस कौम के ऊपर, उस बस्ती के ऊपर कभी कोई दुश्मन एलगार नहीं कर सकता और कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। इसलिए कि अगर किसी गैर बिरादरी वाले पर कोई अत्याचार होगा तो दूसरी बिरादरी वाला सामना करने खड़ा हो जाएगा, सीना सिपर हो जाएगा और कहेगा ये लोगों, वो दिन गए जब तुमने बिरादरियों में बांट के फायदा उठा लिया। हम मुसलमान हैं, हम बिरादरी को नहीं देखते। अरे नबी का जो दीवाना है वो बिरादरी नहीं देखता, बल्कि नबी की मोहब्बत के जलते हुए चिराग देखता है। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि ये रहमत आलम कॉन्फ्रेंस जो जश्न दस्तारबंदी के सिलसिले पे आपने जो है मुनाकिद की है, सजाई है, इस महफिल में आओ तो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो सके, तुम्हारी जिंदगी इज्जत वाली हो सके। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान मुक़द्दस के हुफ़ाज़ व कुर्रा बैठे हुए हैं, ये दो बच्चे अभी अल्लाह अल्लाह तो इन बंदी इनको दी जाएगी, इनके सर पर ताज रखा जाएगा। बड़े खुश नसीब हैं वो माँ बाप के जिनके बच्चों ने कुरान को हिफ्ज़ किया, कुरान को याद किया। और ये एक ऐसा अजीम मोजज़ा है कुरान अजीम का। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो वसीम रिज़वी कह रहा है कि हमें 26 आयतें कुरान अजीम से निकलवाऊंगा, अरे सुन, तू 26 आयतें तो दूर की बात, कुरान अजीम से एक नुक्ता नहीं हटा सकता, एक नुक्ता भी नहीं हटा सकता। इसलिए कि इसकी मुहाफिजत, इसकी हिफाजत मेरे और आपके हाथ में नहीं है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम इस जिक्र को यानी कुरान को उतारने वाले हैं और इसके मुहाफिज भी, बोले इसकी हिफाजत करने वाले खुद हैं। अल्लाह ने इसकी जिम्मा अपने ऊपर लिया है, यानी कुरान का मुहाफिज परवरदिगार आलम है, कुरान की हिफाजत करने वाला परवरदिगार आलम है। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बड़े खुश नसीब हैं ये बच्चे कि जिन्होंने कुरान अजीम को अपने सीने में सजाया है। जितनी भी किताबें आसमानी नाजिल हुई अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो किताबें जिस नबी पर नाजिल हुई हैं सिर्फ उसी नबी के सीने तक महदूद थी, उसी नबी ने उसको याद किया, उसी नबी को उस किताब का हाफिज बनाया गया। उनका कोई उम्मती उस किताब का हाफिज ना हो सका। यही वजह है कि वो किताबें दुनिया के अंदर नाजिल तो जरूर हुई, लेकिन उनकी कौम ने उन किताबों के अंदर तब्दीलियां कर दी। 1400 साल पहले जो कुरान जैसा नाजिल हुआ था आज भी वैसा ही है, कयामत तक ये ऐसा ही रहेगा। क्यों? इसकी सबसे बड़ी बरकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान अजीम को मेरे आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक महदूद ना रखिया कि मेरे प्यारे हबीब सिर्फ तुम हाफिज बनोगे नहीं, बल्कि अल्लाह का करम और मुस्तफ़ा का सदका है कि अल्लाह ने अपने नबी के जरिए ये कुरान, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को बड़े बड़े पहाड़ों पर उतारते तो वो पहाड़ भी खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते, वो बर्दाश्त न कर पाते। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे आज कुरान को सीने में महफूज किए हुए हैं। ये बरकत है रसूलुल्लाह के सीने की कि अल्लाह ने नबी के सीने की बरकत से इस कुरान की जलालत और हैबत को कम कर दिया और उम्मत मोहम्मदिया पर ये एहसान फरमाया कि आज कौम मुस्लिम का छोटे से छोटा बच्चा इस कुरान को याद किए हुए है। मेरी कौम के लोगों, जो नबी तक महदूद किताबें थी, लोगों ने उसमें तो तगय्युर कर दिया, तब्दीली कर दी, लेकिन ये कुरान नबी के ऊपर नाजिल होकर नबी कौनैन तक नहीं बल्कि नबी के हर उम्मती के सीने में आ चुका है। अरे तू कुरान से दुनिया के कानून के जरिए उसमें तब्दीली कराने की कोशिश
कोशिश करेगा तो अव्वल तो वो करेंगे नहीं, अगर कर भी थी तो जो नबी के गुलामों के सीनों में जो आयतें मौजूद हैं वो तू कहां से निकालेगा, वो कहां से तू निकाल सकता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए कुरान सीखो, कुरान पढ़ो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान की अजमत पहचानो, कुरान की बरकत जानो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान बड़ी अजमत किताब है। कुरान है वो मुकद्दस पाक किताब है कि जो कुरान के पास आ जाता है वो पाक हो जाता है। नारे तकबीर, नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत हुजूर मन्नानी मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत हुजूर मन्नानी मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात तमाम लोग थोड़ा करीब आ जाए, सब लोग मिलकर के बैठे करीब होकर के। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों दोस्तों, ये कुरान वो पाक और पवित्र किताब है। कुरान जैसी कोई बाबरकत और मुकद्दस और पाकीज़ा किताब कोई नहीं है। ये ऐसी अजीम पाकीज़ा किताब है कि इस किताब को जिसने एक मरतबा देखा या एक मरतबा पढ़ा और सुन लिया है तो यकीनन वो ईमान से वाबस्ता हो गया, इस्लाम के दामन से आकर के वाबस्ता हो गया है। अगर कुरान की अजमत देखना चाहते हो तो जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था तो मक्का के लोगों ने जो है पाबंदी कुरान पर लगाई थी कि लोगों कुरान को ना सुना करो, कुरान के करीब ना जाया करो। लोगों पूछते थे, ए अबू जहल बता कुरान क्यों ना सुना करें? तो अबू जहल अपनी बोली में कहता था, अरे जो भी कुरान को एक मर्तबा सुनता है वो कुरान का गुरवीदा हो जाता है, कुरान पढ़ने वाला हो जाता है, इस्लाम से वाबस्ता हो जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, दुनिया की किताबें लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो असर किसी किताब में नहीं जो कुरान अजीम के अंदर है कि जो मोहब्बतों से अगर पढ़ता है तो भी जो है इसका कायल हो जाता है और जो अदावत में पढ़ता है, लेकिन जब इसकी हक्कानियत सामने आती है तो वो भी कुरान पढ़ते पढ़ते इसी का गुलाम बन जाता है। अगर इसकी हकीकत जानना चाहते हो तो आखिरी बात आपसे कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज दुनिया का माहौल बन चुका है, दुनिया का चलन ये हो चुका है, आज मेरे समाज का हालात ये हो चुके हैं कि आज मेरी कौम के अंदर मेरी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, आज मेरी औरतें घर की ख़वातीन बेपर्दगी का आलम में अल्लाह बाजारों को आबाद कर रही हैं, मैरिज हालों को आबाद कर रही हैं। अगर पर्दे के लिए कहा जाता है तो मेरी कौम की बेटी अंगुशनुमाई करती है कि इस्लाम ने हमारे ऊपर ये जुल्म किया है, इस्लाम ने हमारे ऊपर पाबंदी लगाई है। आज मेरी कौम की बेटी पर्दे को सुनने के बाद इस्लाम के ऊपर उंगली उठाती है और ना जाने क्या क्या कलिमात अपनी जबान से कहती नजर आती है। और खासकर हमारे नौजवान भी वो मॉडर्न लड़के जो कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जाकर के एजुकेशन हासिल करते हैं, वो भी इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। क्यों?
किस वजह से? सिर्फ इस बुनियाद से कि उन्होंने कुरान नहीं सीखा, कुरान को नहीं समझा, कुरान की अजमत को नहीं जाना। अगर माँ बाप ने उनके हाथ में कुरान दिया होता तो कभी ऐसी बात नहीं करते। आज मेरी कौम की बेटी पर्दे को लेकर बड़ा बड़ा जो है ऐसे ऐसे खतरनाक जुमले कुरान के लिए बोलती है। आओ जरा तारीख का मुताला करें। अमेरिका की सरजमीन पर चलते हैं और एक लड़की को वहां से उठाते हैं जिसको पूरी दुनिया डॉक्टर मारिया के नाम से जानती है। ये डॉक्टर मारिया कौन है? अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है जो बड़े बड़े लोगों को पढ़ाती है, बड़े बड़े दानिश्वरों को इल्म देती है। जब उसने देखा और सुना कि इस्लाम ने और कुरान के अंदर औरतों की इज्जतों पर अटैक किया गया, औरतों के पर्दे की ताकीद की गई है, औरतों की मर्यादा के खिलाफ कुरान ने फैसला दिया, ये सोचकर उसने कहा लाओ मैं कुरान का मुताला करूं, मैं कुरान को पढ़ूं। वो मोहब्बत में कुरान पढ़ने न चली बल्कि अदावत में चली है, दुश्मनी कुरान में कुरान पढ़ने चली है, ताकि जहां जहां जिस जिस जगह कुरान की जिस जिस आयत ने मर्द औरत के खिलाफ बात की है, पर्दे के ताल्लुक से बात की है, औरत के मुतालिक बात की है, उन बिंदुओं को मैं जमा करके लोगों के सामने कुरान के खिलाफ बात रखूंगी। अल्लाह अकबर। ये सोचकर जब कुरान पढ़ने चली दुश्मनी में, दुश्मनी इस्लाम में, जब कुरान उसने पढ़ना शुरू किया, अलहम्दु शरीफ जब पढ़ी, अलहम्दु के बाद सूरह बकरा की तिलावत इसी तरीके से पढ़ती चली जा रही है। पहला दूसरा तीसरा पारा पढ़ा, तीसरा चौथा पांचवा पारा पढ़ा, पूरा मुकम्मल कुरान जब पढ़ के फारिग होती है, देखो कुरान की पवित्रता, कुरान की पाकी और कुरान की सफाई किस तरीके से होती है कि जो बंदा अगर मोहब्बत में कुरान पढ़ ले उसका तो दिल साफ होता ही है। अगर दुश्मनी कुरान में भी अगर कुरान लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उनका भी दिल साफ हो जाता है, वो भी कुरान के गुलाम बन जाते हैं। ये चली थी औरत को इज्जत दिलाने के लिए, कुरान के खिलाफ बात करने के लिए, लेकिन जब इसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ के फारिग होती है तो हाथ जोड़ के दुनिया के सामने खड़ी हो जाती है और कहती नजर आती है, ए लोगों मैं चली थी कुरान की उन आयतों पर, कुरान के उन बिंदुओं पर एतराज करने जहां जहां औरत के ताल्लुक से कुरान ने जो जवाब दिया है उसके खिलाफ खड़ी हुई थी। लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा, कुरान समझा तो पता चला कि कुरान औरत की इज्जत नीचे करने नहीं आया है, औरत को बेइज्जत करने नहीं आया है, बल्कि कुरान औरत को इज्जत दिलाने आया है। अब जरा गौर से सुनो, उस डॉक्टर मारिया ने किस अंदाज से लोगों को समझाया कि कुरान औरत की इज्जत लूटने नहीं बल्कि कुरान औरत की हिफाजत करने आया है। औरत को कुरान औरत को बेइज्जत करने नहीं बल्कि बेइज्जत औरत को कुरान इज्जत दिलाने आया है। वो औरत जो अब तक हकीर समझी जाती थी, वो औरत जो आज तक जलील समझी जाती थी, वो औरत जिसका हक किसी की जायदाद में नहीं था, वो औरत जिसका इंसाफ नहीं किया जाता था, कुरान आया है तो कुरान ने औरत को हक दिलाया है, कुरान ने औरत के साफ इंसाफ किया है। वो औरत जो पैर की जूती जमाना समझता था, कुरान आने के बाद में औरत को पैर की जूती नहीं सर का ताज बना दिया गया और डॉक्टर मारिया हाथ जोड़ के कहने पर मजबूर हो गई, ए मारिया, अरे जिस कुरान ने औरत का इतना सम्मान किया हो वो कुरान कितना अजमत वाला, और जिस कुरान को जिस नबी पर नाजिल किया गया है वो नबी कितनी शान वाला होगा, और जिस रब ने इस किताब को नाजिल किया है वो रब कितना शान वाला होगा। और जमाने को गवाह करके डॉक्टर मारिया आई थी कुरान दुश्मनी में पढ़ने, जब पढ़ा और इस्लाम की सदाकत, कुरान की सदाकत जब उसके सामने आती है तो कलमा पढ़ के नबी की गुलाम बन जाती है। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आप आए हो, जश्न दस्तार बंदी में आप अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, आप अपनी बेटियों को कुरान उनके हाथ में दें, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को कुरान का दर्स दें,
ताकि हमारे समाज से बुराई मिट सके, हमारी समाज से बुराई का खात्मा हो सके। परवरदिगार आलम मुझे और आपको कुरान से मोहब्बत और तालीम कुरान से उल्फत अता फरमाए। जो कुछ बयान मैंने किया अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अगर मुझसे बोलने में जो भी कसदन सहबन अगर कोई कमी या गलती हो गई हो परवरदिगार उसको मुआफ़ फरमाए। आप हजरात को तमाम हाजरीन को गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।